नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, पिछले 24 घंटे से देश के अलग अलग चैनल्स, तमाम पत्रकार आपको यह बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और ओवैसी का गठबंधन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप भारत एक सोच देख रहे हैं और भारत एक सोच पर कोई भी खबर बिना किसी अध्ययन के, बिना किसी रिसर्च के और टॉप सोर्सेस से बात किए बिना हम आपको नहीं बताते, नहीं दिखाते। आपको अभी तक यही बताया जा रहा है कि ओवैसी और अखिलेश यादव की पार्टी में संपर्क हो रहा है और 2027 में ये दोनों लोग साथ में आ सकते हैं। मुस्लिम वोटर्स जो है उनका बिखराव रोका जाएगा और ये एक बड़ा बदलाव हो जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि ओवैसी और अखिलेश यादव में किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा है। यह भारत एक सोच आपको बता रहा है। दोस्तों, कोई गठबंधन ओवैसी और अखिलेश यादव के बीच नहीं होने वाला। शिवपाल यादव ने भी इसको लेकर दो टूक कह दिया है कि हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे, हम कोई गठबंधन उनकी पार्टी से नहीं करने जा रहे। ये सब निराधार बातें हैं, निराधार खबरें हैं। दूसरी पुष्टि भी आपको बता देता हूं। अखिलेश यादव जनेश्वर मिश्रा की पुण्यतिथि के मौके पर जनेश्वर मिश्रा पार्क पहुंचे थे, जहां पत्रकारों ने उनसे भी यह सवाल पूछ लिया कि क्या ओवैसी की पार्टी से किसी तरह का कोई संपर्क किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने साफ कह दिया कि आप लोग खबरें चलाइए, आप लोग किसी तरह का किसी का भी एजेंडा मत चलाइए। हम पीडीए समाज की बात करते हैं और पीडीए समाज को आगे लेकर चलेंगे। क्या कुछ कहा अखिलेश ने, वो भी सुनते चलिए। एआईएमआईएम को लेकर क्या आप लोग गठबंधन करने के प्लान में हैं? क्योंकि आप ही की पार्टी के सांसद ने बयान दिया था कि जरूरत पड़ी तो साथ लेने। तो हमारा चैनल चलाओ, कुछ और चलाओ। सर, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा है कि आप लोगों से भी हमारा निवेदन है, आप लोग भी किसी का एजेंडा मत चलाओ, क्योंकि रंग से ही पता लग रहा है तुम्हारा एजेंडा किसका है और मालिक कौन है तुम्हारा। इसलिए इन चीजों में मत उलझो। समाजवादी पार्टी पीडीए की लड़ाई आगे बढ़ा रही है। दरअसल दोस्तों, जब से महाराष्ट्र में बीएमसी इलेक्शन हुए और ओवैसी की पार्टी का प्रदर्शन वहां कुछ बेहतर नजर आया, तब से सबसे पहले एक खबर यह चलने लगी कि ओवैसी और मायावती का गठबंधन होगा। एक तरह का प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश शुरू हुई और फिर इसके फौरन बाद यह कह दिया गया, और क्यों कहा गया यह भी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी के एक सांसद हैं रमाशंकर राजभर। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि ओवैसी की पार्टी से क्या किसी तरीके का गठबंधन या इस तरीके की कोई बात है क्या? तो रमाशंकर राजभर ने एक सामान्य जवाब दिया कि पीडीए को मजबूत करने के लिए जो भी साथ आना चाहेगा हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन इसका मतलब कहीं से यह नहीं हो जाता कि ओवैसी की पार्टी से गठबंधन होने जा रहा है। तो यह बात पूरी तरीके से साफ है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ओवैसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करना चाहते। अब इसके पीछे की मोटी बात को भी समझ लीजिए। दरअसल बीजेपी यह चाहती है कि ऐसा माहौल बने कि ओवैसी और अखिलेश का गठबंधन होने जा रहा है। यह गठबंधन होगा नहीं। जब यह गठबंधन टूटेगा तो यह नैरेटिव बनाने में आसानी रहेगी कि अखिलेश यादव मुस्लिम समाज के हितों की रक्षा नहीं करते, वो सिर्फ मुस्लिमों का वोट चाहते हैं, लेकिन मुस्लिमों की नुमाइंदगी कर रहे ओवैसी को अपने साथ नहीं ले सकते, ताकि मुस्लिम समाज में, मुस्लिम वोटर्स में एक गलत मैसेज चला जाए और समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़े। यह कोशिश, इस तरह की चीजें प्लांट करने की कोशिश चलती रहती है। यह कोई आज की बात नहीं है। और अगर ओवैसी अलग चुनाव लड़ते हैं तब भी वो समाजवादी पार्टी का तो नुकसान करते ही हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम पीडीए समाज की बात कर रहे हैं, हम पीडीए समाज की बात करेंगे और किसी भी इस तरह के एजेंडे को मीडिया के लोग भी ना चलाएं। लेकिन दोस्तों, हम लगातार देख रहे हैं कि ओवैसी और अखिलेश का गठबंधन होने जा रहा है, ओवैसी और अखिलेश साथ आ रहे हैं, इस तरीके की खबरें खूब चल रही हैं। ओवैसी की पार्टी ने शर्त रख दी तो अब समाजवादी पार्टी ने शर्त रख दी। ये सारी खबरें पूरी तरीके से निराधार हैं, जिनका कोई भी आधार नहीं है। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको सही खबर से, सच्ची खबर से रूबरू कराते चलें। तो इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।